हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इस सेकंड एग्जाम्पल में भी क्या है कि एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है हमें। ठीक है, किस तरीके से डिफाइन है एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, v2c क्रॉस v2c से लेकर c तक। ठीक है, हमें ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, हमें दिखाना है कि जो ये फंक्शन है वो क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा। अब इनर प्रोडक्ट बनेगा मतलब इनर प्रोडक्ट दिखाने के लिए अब हम क्या दिखाएंगे कि वो जो तीन प्रॉपर्टीज हमने कल की थी वे सेटिस्फाई करेगा ये फंक्शन। ठीक है, वे तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी। फर्स्ट क्या था कि यू वी इज इक्वल्स टू वी यू का कॉन्जुगेट। ठीक है, सेकंड क्या था, इमेज ऑफ जो यू यू की आएगी वो क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। वो जीरो कब होगी, जब यू जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए यू प्लस बी वी कोमा यू की जब हम इमेज निकालेंगे इस फंक्शन के अंडर तो ए बाहर आ जाएगा यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी बाहर आ जाएगा वी कोमा डब्ल्यू। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि जो सेकंड एग्जाम्पल में हमें ये दी हुई है तो हम ये दिखा देंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या दिखाएंगे हम कि यू वी की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वी यू के कॉन्जुगेट के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वी कोमा यू निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यू यहाँ पर हमें क्या दिया, x1 कोमा x2 और v की कोऑर्डिनेट क्या है, y1 कोमा y2। ठीक है, तो जब हम u और v यू कोमा v की निकाल रहे थे तब पहले u के कोऑर्डिनेट आ रहे थे और बाहर करके कौन से, v के कोऑर्डिनेट। अब क्या निकाल रहे हैं, v कोमा u निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जहां पे v के कोऑर्डिनेट आ रहे थे वहां पर u के आ जाएंगे और जहां पर u के आ रहे थे वहां पर v के आ जाएंगे, क्योंकि हमने u v की पोजीशन को चेंज कर दिया ना इस वजह से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2y1 x1 बार प्लस y1 x2 बार। ठीक है, प्लस y2 x1 बार प्लस y2 x2 बार। ठीक है ना, जस्ट यहाँ पर जैसे यू वी को चेंज किया है तो यहाँ पर भी जो यू वी के ये एलिमेंट है ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक्स आई की जगह वाई आई आ जाएगा और वाई आई की जगह एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, v कोमा यू का बार निकालना है। तो v कोमा यू का कॉन्जुगेट करेंगे तो इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट हमें पता है ए प्लस बी का कॉन्जुगेट इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे सभी के ऊपर अलग अलग हो जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखो जब फर्स्ट वाले के ऊपर अलग होएगा तो क्या आएगा, 2 तो कोई रियल नंबर है तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2y1 बार x1 का डबल कॉन्जुगेट मीन्स x1। ठीक है, प्लस y1 बार x2 का डबल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू x2 प्लस y2 इसी तरीके से ये वाला और ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता हम इसे ये कर सकते हैं, मीन्स ए बी बार इक्वल होता है बी बार ए के। तो इस रिजल्ट से 2x1 y1 बार लिख सकते हैं, इसे x1 y2 बार, यहाँ पे x2 y1 बार प्लस x2 y2 बार। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास क्वेश्चन में, u और v की, इमेज की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इमेज ऑफ u कोमा v, और हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखा दी, सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिखाएंगे कि सेम के साथ जब हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगी, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगी। तो हमने u कोमा u निकाल दिया। तो यहाँ पर जब v था तो v के कोऑर्डिनेट आ रहे थे ना बाद में, तो अब यहाँ पर u है तो इट मीन्स u के ही कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है ना, तो u कोमा u किस तरीके से आएगा, 2x1 बार प्लस x1 x2 बार प्लस x2 x1 बार प्लस x2 x2 बार। ठीक है, अब यहाँ से क्या गया, ये वाली चीज को हम मोड ऑफ x1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ z के स्क्वायर। अब यहाँ पर z की जगह x1 है तो 2 मोड ऑफ x1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको हमने क्या लिख दिया, मोड ऑफ x2 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस x1 x2 बार एज इट इज प्लस x1 x2 बार एज इट इज है, और यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया, x1 x2 बार। ठीक है, x1 x2 बार का पूरे का बार, क्योंकि देखो ये वाली चीज है ना, हमने किसको लिखा है, ये वाला हमने लिखा है इसको। ठीक है, ये वाला एलिमेंट को हमने इस तरीके से लिख दिया। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस वाले एलिमेंट को x1 बार x2 का डबल मार इट मीन्स x2। तो यही वाली चीज आ गई ना यहाँ पर, तो हम इसको ये वाली चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो x1 बार x2 आ गया, ये वाली चीज लिख दी। अब देखो विच इज इक्वल्स टू, ये दो था ना हमने अलग अलग करके लिख लिया, प्लस x2 के मोड का स्क्वायर प्लस इसको हमने एक साथ करके लिख दिया, तो ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि ये एक एलिमेंट है, x1 x2 बार को एक एलिमेंट मान लो, प्लस में x1 x2 बार का
कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर x1 x2 बार को एक बार नाम z दे दो तो साथ में ये क्या है, z प्लस z का कॉन्जुगेट है, और z प्लस z का कॉन्जुगेट क्या होता है, इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में होती है। तो z प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पर z की जगह कौन है, x1 x2 बार, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब इसे सोल्व करने के लिए x1 x2 को हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सी कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है ना एंट्री, तो हमने मान लिया x1 किस टाइप का, अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1, x2 मान लिया हमने अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2, ठीक है। इन जनरल कोई भी नंबर मान लिए। अब हमने मोड ऑफ x1 का स्क्वायर निकाल लिया, मोड ऑफ x2 का स्क्वायर निकाल लिया। इसके बाद देखो अब हमने क्या निकाला, x1 x2 बार, यहाँ पर x1 ये क्या है, x2 का बार, ठीक है। रियल पार्ट निकालना है ना इसका, तो ये हमने रख दिया x1 और ये क्या है, x2 का बार है, कॉन्जुगेट मीन्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया और आयोटा वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया। तो इस पूरे नंबर का रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। तो हमने क्या निकाल लिया, रियल पार्ट x1 x2 बार क्या आ गया हमारे पास, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, इन सबकी वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इन सब की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। तो u और u की जो हम निकाल रहे थे इमेज क्या आएगी, इज इक्वल्स टू x1 के मोड का स्क्वायर, ये आया पुट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली चीज पुट कर दी, x2 के मोड के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने, और ये वाली चीज पुट कर दी, ठीक है। ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट x1 x2 बार भी पुट कर दिया। जब इसे सोल्व किया तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब ये सारी चीज क्या है, स्क्वायर में है, और स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स u और u की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। और एक प्रॉपर्टी क्या थी, ये 0 कब होगा, जब u खुद 0 होगा। तो ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये 0 होगा तो ये वाली चीज 0 होगी। और ये 0 कब होगी, जब अल्फा 1 0 हो, बीटा 1 0 हो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी 0 हो, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 भी 0, ठीक है। इन सबको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये वाली चीज कब 0 होगी, जब अल्फा 1 0 हो, बीटा 1 0 हो, अल्फा 2 0 हो, और बीटा 2 भी 0। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से अल्फा 1 0 बीटा 1 0, इट मीन्स x1 0, अल्फा 2 0 बीटा 2 0, इसका मतलब x2 0, और u हमारे पास क्या था, x1 x2 था। तो इसका मतलब u भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब u को 0 लेकर चलेंगे तो उल्टे स्टेप फॉलो करके इनकी इनर प्रोडक्ट मीन्स ये फंक्शन की इमेज क्या आ जाएगी, इस एलिमेंट की इमेज 0 आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ये वाली चीज दिखाएंगे ना हम कि ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू की जब इमेज निकालेंगे वो क्या आएगा, ए यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू। तो हमने डब्ल्यू कोई भी एलिमेंट ले लिया, z1 कोमा z2, ठीक है। तो ए यू प्लस बी वी क्या होगा, ए यू की वैल्यू पुट कर दी प्लस बी वी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी y1 कोमा y2, ठीक है। इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब ये लेकर चलेंगे ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू, जैसे फंक्शन डिफाइन कर रखे ना ये वाला, उस तरीके से हम इसको खोल देंगे, ओपन कर देंगे। वहां से ओपन करने के बाद ये वाली चीज ए वाले टर्म्स को एक तरफ, बी वाले टर्म्स को एक तरफ, ये वैल्यू किसकी है, u और w की इमेज की, ये वैल्यू किसकी है, v और w की इमेज की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इट मीन्स जो v2c है वो क्या बन जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें क्या दे रखा है, v वेक्टर स्पेस है c ऑफ ओवर c ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल अल्फा बीटा। v वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आ रहे हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस है जो किस इंटरवल के ऊपर, अल्फा कोमा बीटा के ऊपर। उसने हमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दी हुई है, तो हमें प्रूव करना है जो v है वो क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा, ठीक है। सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये v के साथ मिलकर क्या बनाए, v इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे इसको देखो u मान लो, इसको मान लो v। तो हमें क्या दिखाना है कि u कोमा v की जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होना चाहिए v कोमा u के कॉन्जुगेट के। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब देखो v की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, gt कोमा एफ टी का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे एफ जी था तो पहले एफ आ रहा था और जी का कॉन्जुगेट आ रहा था। अब यहाँ जी कोमा एफ है तो पहले कौन आएगा, जी और फिर एफ का कॉन्जुगेट, पूरे का क्या है, कॉन्जुगेट, ठीक है। अल्फा टू बीटा, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा टू बीटा जी टी का कॉन्जुगेट एफ टी का डबल कॉन्जुगेट एफ टी के इक्वल हो जाएगा। इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, इसकी
एफ टी कोमा जी टी की, और यही चीज़ हमने दिखानी थी कि ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ टी कोमा जी टी के इनर प्रोडक्ट के। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब सेकंड प्रॉपर्टी भी इसी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर जी टी की जगह एफ टी लिखेंगे तो मोड ऑफ एफ टी स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और ये जीरो कब होगा, जब एफ टी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और एफ टी जीरो होगा तो ये इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी में ये लेकर चलेंगे ए एफ टी कोमा प्लस बी जी टी कोमा एच टी। यहाँ पर फंक्शन आएंगे क्योंकि वेक्टर स्पेस फंक्शंस का है। वहाँ पीछे जो वेक्टर्स आ रहे थे, क्योंकि वो वेक्टर मतलब वेक्टर्स आ रहे थे ना, एलिमेंट यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू इस तरीके से देख लो, थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे ए यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन आ जाएंगे, यू की जगह एफ टी ले लिया, वी की जगह जी टी ले लिया और डब्ल्यू की जगह एच टी ले लिया। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन थी, इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कंजुगेट। ठीक है, डी टी। अब इसमें देखो हमें पता है मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके अंदर, ए हमारे पास क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, एफ टी की मल्टीप्लाई एच टी कॉन्जुगेट के साथ डी टी प्लस बी अल्फा से बीटा इंटीग्रेशन और जी टी की मल्टीप्लाई एच टी कॉन्जुगेट के साथ डी टी। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास इनर प्रोडक्ट है किसकी, एफ टी और एच टी की, और पीछे वाला क्या है, इनर प्रोडक्ट जी टी और एच टी की। ठीक है, और ये हमने यही प्रूफ करना था कि जो ये वाली चीज़ें किसके इक्वल आ जाए। देखो अगर इसको यू वी से समझे तो यू कोमा डब्ल्यू प्लस बी वी कोमा डब्ल्यू। ठीक है ना, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाएगा वी। ठीक है, हमने ये वाली चीज़ दिखानी थी। नोट में देखो इसने क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होते ये तो कॉन्जुगेट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो तो सिंपल सी बात है, अगर वी वेक्टर स्पेस होता ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, रियल आएगी। और रियल पर तो अगर हम कॉन्जुगेट लगाएं या ना लगाए दोनों बराबर ही है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करता है, रियल में आयोटा होता ही नहीं है।